आप अपने अंदर कोई भी चेंजेस लेकर आओगे, देयर विल बी अ प्रोसेस। पहली बार आपका मजाक उड़ेगा, दो आपकी निंदा होगी, आपकी चुगली होगी, आपके पीठ पीछे आपकी बैक बाइटिंग होगी। तीसरी, कुछ लोग शांति से, चुप्पी से आपको अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे। देर भी नहीं रहा, बंदे में दम तो है। फोर्थ स्टेप, देर फॉलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। आज का जो एपिसोड है वो ना डेफिनेटली आपको अपनी मम्मी की याद दिला देगा। एंड व्हेन आई से दैट आई रियली मीन इट। अगर आपकी मॉम आपके पास होंगी, आपको मन करेगा आप एक बार जाके उनको हक कर लो। अगर आपकी मॉम पास में नहीं है, दूर है, आपको मन करेगा एक बार फोन कर लेते हैं। जहाँ भी आपकी मदर हो, आप उन्हें याद जरूर करोगे। तो प्लीज एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम माय फ्रेंड कृति Hello एंड आर everyone. यस। एंड जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो गेस्ट हैं नेहा अरोड़ा मैम। शी इज अ मल्टीफेसेड पर्सनालिटी हु इज ऑथर, प्लस शी इज इनटू ट्रेनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस अदर काइंड ऑफ लीडरशिप skills also. So Neha is with Welcome, us ma'am. today. Hi Neha. Hello everyone. Hello, each and everyone down listening to us. And जितनी Hello. तारीफ शायद करी है उतनी है नहीं. I'm just Neha Arora. And yes, I recently wrote a book which is Sacred Shadows, or Sacred Shadows, A Mother's Path. Other than that, I just try to help each and everyone to come and get up and to understand who exactly you are. This is it. ये बुक जो है ना, ये इनके खुद की जर्नी से इंस्पायर्ड है। एंड अगर आपको लग रहा होगा ना कि मतलब मदरहुड मदरहुड क्या ही सिखाने की जरूरत है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मदरहुड सीखते हैं, ये सबको लगता है और ऐसा है भी। बट ये बुक जो इन्होंने लिखी है दैट इज द परफेक्ट ब्लेंड कि आप अपने जो आपके अंदर पावर होता है ना, कई बार हम किसी डर से या हम जानते ही नहीं हमारे अंदर क्या पावर है। ये चीज डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी अपने इनर सेल्फ को बाहर लाने में, अपने पावर्स को रिलेट करने में। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम फॉर अस। थैंक यू सो So, मच। thank you so much. So basically, I just want to add a little about book. This book is not solely upon motherhood कि mothers को कैसे होना चाहिए या कौन सी powers है क्या नहीं है. I tell you, इसको मैं बहुत short में आपको एक बार समझा, मतलब why I wrote that book. Somehow there was a time when I was left alone with my daughter. एंड शी वॉज एट हर ग्रोइंग एज, वो अपनी ग्रोइंग एज में थी, उसके साथ मुझे अकेले उसके ममा और उसका पापा दोनों बनना था. आई हैड टू गो आउट एंड अर्न ब्रेड फॉर हर, वेर इन उसको उसकी मदरली फीलिंग भी मुझे मिस नहीं करनी थी कि जो हग्स व्हाट शी रिक्वायर, या उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो उसे पैम्परिंग की जरूरत होती थी वो भी मुझे उसको देना था. दैट वॉज द टाइम व्हेन, यू नो, जैसे आप वैसी मैं, आई एम नो स्पेशल पर्सन जो आसमान से कूद कर आई है और विद ऑल द पावर्स, और वो वैसा सा कुछ भी नहीं था. मेरे ऊपर भी आन पड़ी थी. तो मुझे पहले तो इनिशियल स्टेज पे आई वाज एज स्कैर्ड एज प्रोबेबली एनीवन, एनी ऑफ द एनी वीमेन कैन बी. मैं कहाँ पैसे कमाने जा पाऊंगी, मैं कहाँ ऐसे कर पाऊंगी, मैं कहाँ ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाऊंगी, वो चीज में. बट देन ऑप्शन भी कुछ नहीं है. When I started doing it, I got to know कि how powerful I am. First power, what I realized inside me was the power of phoenix. Phoenix, ashes से उठकर वापस से यस। आपको rebirth करता है. That's what I was. I was in depression for good 6 months. वहां से अगेन मैंने अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़ी हुई. सो वो जो मैं अपने पैरों पे वापस से खड़ी हुई, तब मुझे समझ में आया कि आई एम फेनिक्स. देन आई वॉज वर्किंग देयर एंड लाइक वर्क अर्निंग ब्रेड्स फॉर माई डॉटर. और वहां ब्रेड्स अर्न करते टाइम पे मेरा ध्यान पूरा फोकस पूरा मेरी बेटी के ऊपर. देयर आई रियलाइज दैट आई हैव दैट हिडन पावर ऑफ ईगल, जो कितना भी ऊंचा उड़ता है उसकी निगाहें हमेशा उसके प्रे पे होती है. सेम अगेन, पता है, बहुत बहुत अच्छा सा इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ. आई वॉज देयर विथ माई डॉटर, और मेरी मम्मा अगेन शी वॉज ऑल्सो इक्वली हेल्पलेस कि बेटा मेरा बच्चा घर पे आया हुआ है और प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही है. सो वो वाली प्रॉब्लम्स में मेरे नवरात्रि के टाइम पे मुझे एकदम से किसी ने बोला कि नेहा चलो, हम लोग XYZ मंदिर है वहां पर, मूर्ति है, मतलब उनकी उनकी हम लोग पूजा करके आते हैं एंड थिंग्स विल बी प्रीटी वेल. उस जी। पर्टिकुलर मोमेंट में इमीडिएटली मेरे मुंह से निकला ना, मेरी नवदुर्गा तो घर पे बैठी हुई है, मेरी मम्मा. हम्म। उन्होंने मुझे एक्चुअल में अपनी 9 तरीके की कलाओं को
दिखाया है। वो सरस्वती भी बनी है मेरे लिए, जो मुझे पढ़ाई है, वो मेरे लिए माँ दुर्गा बन के मेरे लिए लड़ी भी है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा वो सारी पावर्स तो मेरे अंदर भी है, इवन आई एम डूइंग दैट। फिर आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। अगर आप थोड़ी सी माइथोलॉजी, जैसे आपने माइथोलॉजी की बात करी थी, अपनी हिस्ट्री की बात करें, तो बैक इन आवर डेज वी वर नोन बाय आवर मदर्स नेम, कुंती पुत्र, अंजनी पुत्र। अब हम भूल हम्म चुके, अब माओ का नाम कहाँ है। माय सोल पर्पस वाज कि ये पावर्स को अगर मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, सो इट्स टाइम फॉर एवरी वुमन टू नो दिस, कि उनके अंदर ये पावर्स हैं। एंड दिस बुक इज जस्ट अ रिमाइंडर टू दैट। आप पढ़ो, you'll अंडरस्टैंड कि वो कितनी पावरफुल है, एंड you'll फील मोटिवेटेड कि वो पावर एक्चुअल में आपके अंदर है। आप डेली लाइफ में देखो, आपके अंदर शिव शक्ति है, शिव जी का वास है आपके अंदर। कैसे है? सुबह उठकर कौन है माँ जो तांडव नहीं करती है? हम लोग सब करते हैं। बच्चा उठो, सही बात जल्दी है। करो, ये करो, वो करो, सही टिफिन, बात है। इधर भागना उधर भागना, ये तांडव ही तो हम्म है डेली लाइफ का। जब बच्चे को चोट लगती है, मम्मा हम्म पहले उसको गले लगा देती है, बच्चे की चोट वो भूल जाता है। ये मेडिटेशन नहीं है तो और क्या है? शिव जी का मेडिटेशन यही तो है। नव ट्रू। दुर्गा के, नव दुर्गा जी की अष्ट भुजाएं, उनमें एक भुजा, मतलब उनमें अलग अलग चीजें उन्होंने होल्ड करी हुई है। चक्र, चक्र इज अ सिंबल ऑफ मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस, घर में माँ नहीं हो तो बच्चे, आप सोचो, आप देखो, आपने अपनी लाइफ में, सबने, हम सबने एक्सप्लोर किया होगा। घर में अगर हमारी मम्मा 4 दिन के लिए चली जाती है, 5वां दिन घर हमारा ऐसा लगता है जैसे तूफान आया है, ये घर को हाँ। मेंटेन कर रहा है। ये हम माएँ तो करती हैं। और जब मैं एज अ मदर, आई एज अ मदर आई एम प्राउड कि मेरे अंदर ये सारी हिडन क्वालिटीज हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे उसको एक्सप्लोर करना है, उसको देखना है, उसको याद करना है, अपने आप को याद दिलाना है। यू कैन नेवर पॉर फ्रॉम एन एम्प्टी वेसल। हम लोगों ने, सबने सुना हुआ है, सबने सुना ट्रू। हुआ है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नथिंग दैट एम्प्टी, मतलब जो एम्प्टी वेसल है उसके अंदर हम लोग कुछ पॉर कर रहे हैं, एंड वॉट एवर देयर इनसाइड दैट वेसल, वही बाहर आएगा। अगर उसके करेक्ट। अंदर कॉफी है तो उसके अंदर से कॉफी बाहर आएगी, उसके अंदर पानी है तो उसके अंदर पानी बाहर आएगा, उसके अंदर गुस्सा है तो वो गुस्सा बाहर आएगा। उसके अंदर उसकी खुद की क्वालिटीज के बारे में कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई क्वालिटीज, व्हाट आई एम गोना टीच टू माई किड्स, करेक्ट। हाउ माई किड्स विल गोना रिस्पेक्ट मी। So first I need हम्म to, fill my vessel with my knowledge, with my love, with the self-love, sorry, with the love towards me, with the love to, I'll have to be a practical example right in front of my kid. बच्चे देख कर सीखते हैं. When you'll start loving your own self, kids will start loving themselves and to you. आज बहुत सारी माओं की शिकायतें होती है, हमारे बच्चे हमको रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? आपने अपने आप को रिस्पेक्ट किया है? सो सॉरी टू बर्स्ट दैट बलून, बट आपने अपने आप को रिस्पेक्ट किया है? आपने अपने लिए सेल्फ टाइम निकाला है? आपकी सुबह होती है आपके बच्चों से, आपकी रात होती है आपके बच्चों से, विच इज एक्सीलेंट। आई एम नॉट सेइंग आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाओ, हाँ हाँ। बट पहले खुद तो खड़े हो। मतलब आप बोल रहे थे तो मैं भी एक सेल्फ रियलाइजेशन में चली गई। तो फर्स्ट प्रोसेस है कि आपका खुद का वेसल कितना भरा हुआ है। आप दूसरे को तो सिखा रहे हैं। पता है हम लोग के सारे ममाज की एक ही कंप्लेन होती है, आई एम गिविंग माई 100% टू माई किड, उसके बाद भी मुझे वो, या एनी रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर को, स्पाउस को, किसी भी रिलेशनशिप में आप उसको अपना 100% दे रहे होते हैं, बट आप ये भूल जाते हैं कि आपका 100%, जो आप अपना 100% दे रहे हैं ना, यू आर योर सेल्फ 25% ऑफ वॉट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। आप अपना वो 25% दे रहे हैं, मतलब लाइक आप अपना 100%, वो आपका, क्योंकि आपके अंदर है ही 25%, एंड यू आर गिविंग योर होलसम टू योर एनी एक्सवाइजेड रिलेशनशिप, बट आपके अंदर वो 25% है, उसको तो 100% कर लो। दैट्स व्हाट योर किड वांट्स फ्रॉम यू, दैट्स व्हाट योर एनी एक्सवाइजेड रिलेशनशिप आस्क्स फॉर यू, कि तुम उस चीज को 100% कर लो। अगर आप अपनी डिमांड ही उतनी दिखा रहे हो, यू आर आस्किंग योर किड्स कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं, अब ये जो भी है सब तुम्हारा ही है। बच्चे ने समझ लिया आपका कुछ भी नहीं, फिर हम्म। अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू गेट अप एंड रेज योर स्टैंडर्ड्स। और यकीनन एक इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट इमोशनली स्ट्रांग बच्चे को बनाती है। अगर आप ही नहीं हो इमोशनली इतने स्टेबल, तो आप अपने बच्चे हम्म को कैसे बताओगे? कैसे आप एग्जाम्पल सेट करोगे? आपके पास बच्चा आता है स्कूल से, हम सब की यही कहानी है, ईच एंड एवरी पेरेंट नाउ डेज इज लाइक दिस ओनली। बच्चा आया, बच्चा ने आके बोला, से फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर अनाया, अनाया आई घर पे और अनाया ने आके बोला, मम्मा आज मुझे कोमल ने बहुत जोर से स्लैप करा, पिंच करा, देखो मेरा हाथ पूरा रेड हो गया है। अब एज अ मदर मैंने क्या करा? मैंने डायरेक्ट कोमल की मम्मा को कॉल किया, या फिर क्लास टीचर को कॉल करा, और मैंने बोला ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? मेरे हम्म बच्चे का पूरा हाथ लाल हुआ हुआ है। आपने अपने बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया,
आपने उसको ये बता दिया अननोइंगली कि बच्चा आई एम देयर, गॉड फॉरबिड जब आप नहीं होगे तब क्या करेगा बच्चा? बहुत सारी ऐसी फाइट्स होती है जो अकेले लड़नी पड़ती है। सही बात है, अकेले फाइट बिल्कुल। कैसे लड़ेगा? वो तो अपनी मम्मा को ढूंढेगा, वो घबरा जाएगा बच्चा। ऐसे मोमेंट में इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पेरेंट्स क्या करते थे? अरे हमें नहीं पता, यू डू व्हाटएवर यू। निपटो आपस में निपटो। दैट्स हाउ वी बिकेम व्हाट वी आर टुडे। हम लोग True. इतने स्ट्रॉन्ग तभी बन पाए। बट आज के हम लोग बच्चों को कैसे करें पैम्पर? यू नो द शिप इज सेफ एट द हार्बर, बट दैट्स नॉट व्हाट दे आर मेड फॉर। वो शिप बीच समुद्र में Right. जाने के लिए बनी है, उसको Right. जाने। आई नो व्हेन अ किड fly high, there are chances of your kid getting interacted with eagle, हम्म। बट वो ईगल से बचाकर फ्लाई करने से रोकना स्टुपिडिटी है। उसको ईगल को फेस करना बताना ये स्मार्टनेस है। और आज हम वो नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा डाइव करना चाहता है, करो, बट अंदर तुम्हें वेल्स भी मिलेंगी, शार्क्स भी मिलेंगी। उनसे Yeah. कैसे फाइट करना है, दैट यू नीड टू टीच। जब कैमल का बर्थ होता है, बेबी कैमल का बर्थ होता है, मदर कैमल वो पता है एक हाइट से, बिकॉज कैमल बीइंग लिटिल हाइटेड पोजीशन पे रहने के मतलब उनके एक हाइट होती है, और बिकॉज ऑफ जी। दैट जब बेबी कैमल बर्थ लेता है तो वो एक हाइट से नीचे गिरता हाइट है। में गिरता है, यस। और वो हाइट से नीचे गिरता है तो उसको चोट लगती है। हाँ जी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मदर कैमल को करना चाहिए? मतलब अगर पैम्पर करना चाहिए। हमारे जैसी मम्मा पैम्पर ही करती, बट पता है वो पैम्पर नहीं करते। जैसे हम्म। ही वो बेबी जो कैमल होता है ना, वो खड़े होने की कोशिश करता है कि ये क्या हो गया, मैं कहाँ से गिर गया, व्हाट इज हम्म। हैपनिंग टू मी। वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है, मदर कैमल उसको जाके एक किक मारती है। हम्म। बेबी कैमल फिर से गिर जाता है। मदर कैमल फिर से जाती है उसके पास बेबी कैमल को एकदम, और ये क्या हो रहा है यार, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। वो अपने बेचारे थॉट्स में होता है, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। मदर कैमल फिर उसके पास जाती है, फिर एक किक मारती है, फिर एक किक मारती है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है अंटिल बेबी कैमल अपने पैरों पर खड़े होकर भागना चालू ना कर दे। इसके पीछे रीजन पता है क्या होता है? क्योंकि मदर जो बेबी कैमल होता है ना, उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, वो इतना डेलिकेटेड होता है, और उसके अंदर से इतनी ज्यादा खुशबू आ रही होती है जो जी। लायन को अट्रैक्ट करती है। अगर मदर हम्म। कैमल अपने बच्चे को किक मारकर खड़े होकर रन करना नहीं सिखाएगी, तो कोई भी लायन आके उसको अपना प्रे बना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं, आपने जैसे बोला, पैम्पर करते हैं। हम पैम्पर अपने कर दे। ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। कोई एज नहीं होती बच्चों को समझाने के लिए। बच्चा हमेशा अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है। लाइक आई हैव पर्सनली काउंसल्ड मेनी पीपल, मेनी women जो मुझे आके बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमको इतना इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया ही नहीं है। हमारे हम्म। पेरेंट्स दे वर अनअवेयर ऑफ दैट टर्म इटसेल्फ, और माय पेरेंट्स वर नॉट दैट केपेबल। कोई बात नहीं, ब्रेक दैट चेन। जनरेशन बाय जनरेशन अगर ये चीजें चलती आ रही है, यू बी द फर्स्ट वन टू स्टैंड स्टैंड लाइक स्ट्रेट कि कोई बात नहीं, अब ये चेंज मैं लेकर आऊंगी। व्हाई कांट यू बी दैट? इट्स एज सिंपल एज दैट। And you are saying that we have one more power to change the generations, right? एग्जैक्टली नया एग्जैक्टली। पावर। ममाज के हाथ में वो पावर होती है जो ममाज खुद कभी सोच भी नहीं सकती हैं। जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक तो है कि बायोलॉजिकली वी बोथ आर डिफरेंट, ओके, मैन और वुमेन। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लाइक कैन गिव बर्थ टू बेबीज, कैन नॉट गिव बर्थ टू बेबीज। अब एक चीज है कि हमने सदियों से ये सारी मल्टी टास्किंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पे ली हुई है, राइट? तो वुमेन इतने अच्छे से इतनी सारी चीजें कर रही हैं। आप जो पावर्स बोल रहे हो, लाइक वो भी हमने धीरे धीरे ओवर द टाइम बहुत सारे पावर्स अपने अंदर आए भी हैं। तो क्या वो जनरेशनल हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई, उसके थ्रू आए हैं? और आपको ये नहीं लगता कि आज ये हाई टाइम है कि हम अपने काउंटर पार्ट्स को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें, जिससे वो क्या होगा कि वो भी थोड़े से लाइक इन सब चीजों को करने के लिए आगे आए? और धीरे धीरे आज के 20 साल बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पावर्स उनमें भी हमको दिखेंगे, या वो खुद एक्सप्लोर करेंगे? कि आपके एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि नहीं, दीज आर सम नेचुरल पावर्स ओनली गिवन टू फीमेल्स? इस पे आपका क्या लाइट है? आई टेल यू वन थिंग, दो मतलब साइंस को आई कैन नेवर चैलेंज, साइंस के बारे में आई कैन नॉट टॉक, बट येस देयर इज वन थिंग व्हिच इज, आप जो बोल रहे हैं, वी शुड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, और वी शुड लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी देयर ऑन देयर हैंड टू। दे शुड themselves come and ask for those responsibilities कि आज बच्चों को हम संभालते हैं और something like that. अगर आप बैक हिस्ट्री में, आप लोगों में किसी ने रामायण या महाभारत देखी है? यस। बैक हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो बैक हिस्ट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी देने की नौबत ही नहीं आती थी। दे वर क्वाइट स्मार्ट।
both. हम्म They used to do everything together. तो इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम आता गया, डोमिनेशन, मेल डोमिनेशन बढ़ता गया, और विमेन को एक घर तक चैलेंज कर दिया गया कि दीज आर योर बाउंड्रीज एंड दैट आर देयर बाउंड्रीज, विच वी एक्सेप्टेड. उस समय पे क्यों एक्सेप्ट किया? बिकॉज वी हैड दोज पावर्स ऑफ दुर्गा माँ ऑल्सो, we had the powers of Saraswati Ma also, we had the power of Kali Ma also. अब वो धीरे 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 हमारे अंदर की काली माँ को मारते गए. तुम ये थोड़ा ना कर सकती हो, तुम्हारे लिए नहीं, लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़कियों को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए. लकीली मेरी जो नेक्स्ट बुक है, उस बुक में मैंने ये वाली चीज लिखी हुई भी है, द नेक्स्ट बुक विच इज सून टू कम. उसमें ये वाली चीज है कि सोसाइटी ने लड़कियों जैसे रो क्यों रहे हो, लड़कों को बोला जाता है, और इतनी ज्यादा बार बोल दिया है कि लड़के बेचारा रोना ही भूल गया है. करेक्ट करेक्ट. शर्म आने लग गई है. एक लड़की को बोलते हैं लड़की जैसे बैठो. मतलब why this societal pressure? Why are we doing this to our own generation? पढ़ा रहे हैं कोएड में, विदेशों में पढ़ा रहे हैं और सिखा यही रहे हैं. लड़कियों जैसे रहो, लड़कियों को ऐसे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए. बी स्ट्रॉन्ग. लड़कियों जैसे रो क्यों रहे हो? कम ऑन, लड़कियों जैसे रो क्यों रहे हो? कितना कितना ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है कि तुम उनको लड़की की वो दे रहे हो. लड़का बेचारा ऑफेंसिव हो जाता है, वो अपने अंदर मतलब सारी चीजों को अपने अंदर ही रखना चालू कर देता है, रोना बंद कर देता है, एंड लीड्स टू डिप्रेशन. और जहां तक बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको असाइन करना, सो अगेन जो पूरी सोसाइटी बोलती है कि हु आर यू टू गिव अस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बताओगे मुझे क्या करना है? दे शुड अंडरस्टैंड, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड अंडरस्टैंड कि हमें इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे पार्टनर की, स्पाउस की, फॉर दैट मैटर एनीवन, चाहे वो लड़का लड़की, लड़की लड़का, कोई भी हो, हमको अपने स्पाउस की या अपने पार्टनर की या अपने मम्मा की या पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को धीरे धीरे अपने शोल्डर पे लेना चाहिए. वी शुड लर्न हाउ दे आर डूइंग इट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप. और जहां वो ब्यूटी आ जाती है, वो ब्यूटी पता है कब आती है? बिलीव मी और नॉट, बिलीव मी और नॉट, जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हो, स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ. नो, यू आर पोरिंग दैट 25%, यू आर मेकिंग इट 100%. और जब वो आपका 100% हो जाएगा ना, तब आपको किसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास इतना है. आप ऑटोमेटिकली उनको देना चालू कर दोगे, बिकॉज हम विमेन वी आर मल्टीप्लर्स. हम लोग को जो चीज मिलती है हम उसको मल्टीप्लाई करके वी ट्राई एंड गिव दैट. द बैलेंस हैज टू बी देयर. आप किसी को मिसयूज नहीं करो, पर आप खुद को भी मिसयूज नहीं होने दो. और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने बार्स को सेट करेंगे. व्हेन यू विल नो what is your value, when I know my value, I'll stand firm to that value. There are certain things which I'm not ready to accept in any relationship. आप अपने अंदर कोई भी चेंजेस लेकर आओगे, there will be a process. पहली बार आपका मजाक उड़ेगा, दूसरी आपकी निंदा होगी, आपकी चुगली होगी, आपके पीठ पीछे आपकी बैक बाइटिंग होगी, तीसरी कुछ लोग शांति से, चुप्पी से आपको अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे. they'll getting you, यार बंदी में दम तो है. फोर्थ स्टेप, they'll follow you. एंड बिलीव मी, ये स्टेप्स होती हैं, ये चारों ही स्टेप्स होती हैं. आप इन चारों स्टेप्स को नहीं हटा सकते हो. हाँ जी. बस पहली 3 स्टेप्स में अपने मुंह को बंद रखो, और चौथी स्टेप में आकर किसी की मदद कर सको तो करते चलो. यूनिवर्स एक माँ से बड़ा मल्टीप्लायर होता है. Very well said, Neha ji, that we need to, self pamper और self care और self love is very important. पहले खुद को 100% लाना किसी भी चीज के लिए, जैसे कि आप हर बार ये याद दिला रहे हो, फर्स्ट यू बिकम 100%, तभी आप दूसरे को 100% दोगे. बट अगेन कमिंग बैक टू द स्ट्रगल पार्ट, जैसा कि हमने शुरू में भी सुना कि ये बुक भी जो आई है आपके अपने खुद के स्ट्रगल्स से, जो आपने लर्निंग्स ली या फिर ऑब्जर्वेशन से आपके, उससे आई है. सो आई वुड लाइक टू आस्क कि इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रगल्स, सो आप हीलिंग के बारे में क्या बोलना चाहते हो? हीलिंग जैसे हमें चोट लगती है तो हम दवा या प्लास्टर कर लेते हैं, बट कुछ हीलिंग ऐसी होती है ना जो अपने अंदर से हमको खुद की हीलिंग खुद ही करनी पड़ती है. दूसरा एक लिमिट तक ही हमें हेल्प कर सकता है, प्यार से बात कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है. मैं आपको एक बात बताती हूँ. The other day I was talking to my mother-in-law. She's such a sweetheart, I tell you, huh? I was talking to her and I was like, "Mummy, tell me one thing. खुश कौन है?" जी. मम्मा ने बड़े प्यार से मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, और मुझे लिटरली मुस्कुराते हुए, उनकी मुस्कुराहट, आई स्टिल रिमेम्बर दैट. उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे देखकर बोलते हैं, हर वो इंसान जिनसे तुमने पूछा नहीं कि तुम कैसे हो, क्या एग्जैक्टली जिससे आपने पूछ लिया कि आपकी लाइफ में क्या है, कैसे हो आप, हर वो इंसान दुखी है. हर उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है. मैं अपनी 4 प्रॉब्लम बताऊंगी, आप अपनी 8 बताएंगे. खुशी हर इंसान की लाइफ में
एक फेज आता है जब वो इंसान ब्रेक डाउन, मतलब पूरा तरह से ब्रेक हो चुका होता है, जब उस इंसान की लाइफ को, उसको रीस्टार्ट का बटन दबाना ही पड़ता है, और उसे बस दो ऑप्शंस बचते हैं, कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इधर टू गिव अप और टू स्टैंड। Yeah. और ये हर इंसान की लाइफ में आता है। अगर आपकी लाइफ में आ गया है, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर स्टिल अलाइव। अगर आपकी लाइफ में नहीं आया है तो इट विल कम, बिकॉज वो जो फेज होता है वो आपको बनाने के लिए भगवान ने दिया होता है, यूनिवर्स ने दिया होता है, टू मेक यू। हर काली रात, अंधेरी रात, घनी रात के अगले ही पल उजाले उजाले की एक किरण भी होती है। लेकिन जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो उस काली रात से अंधेरे तक का जो वो मिनट्स का सफर होता है वो पूरा नहीं कर पाते। वो वहां जाके ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, वो अगली सुबह को देख ही नहीं पाते। कोई भी पौधा, कोई भी बीज पेड़ में कन्वर्ट होने के लिए उसको अंधेरे की यात्रा करनी पड़ती है, अंडर द ग्राउंड। उसको दफनाया जाता है ना, बीज को हम लोग ग्राउंड के अंदर डालते हैं, अंधेरा, पानी, वो ना सारी चीजों से वो लड़ता है, फिर वो Yeah. अपलिफ्ट, फिर वो अप्रूट होता है, तभी वो पेड़ बनता है, तभी वो लाखों बीजों को बनाता है। हर इंसान की लाइफ में होता है। व्हेन इट कम्स टू इनर हीलिंग, सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं, या तो हम लोग गिव अप कर जाते हैं, या हम किसी गुरु महात्मा या किसी भी XYZ पर्सन के फॉलोवर बन जाते हैं। और फॉलोवर का मतलब ये नहीं होता है यू डोंट लिसन टू हिम और हर, उनको सुनना, सुन के अपने आप को खड़ा करना, ये दिस इज मच नीडेड देन, बिकॉज आप उस समय अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। सो आप किसी को सुन, आप अपने से ऊंची जगह पे बैठे हुए इंसान को देख रहे हो, उसको सुन रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू गो टिल दैट पर्टिकुलर फेज। अब वहां जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उन्हीं के बन के रह जाते हैं। अरे भैया आप ही हमारे सब कुछ है, नो 5 AM क्लब, नो, मतलब नो मैटर व्हाटसोएवर, कोई भी 5 AM क्लब विल नॉट गोना मेक यू सक्सेसफुल और नॉट गोना मेक यू स्टैंड फर्म। कोई भी नहीं कर सकता है। नेहा अरोरा को सुन के, नेहा अरोरा को फॉलो करके नेहा अरोरा बनना जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। बी द ओरिजिनल यू, दुनिया को उसकी जरूरत है। इनर हीलिंग में ये वाली स्टेप को याद कर लो। और तीसरी बात, ड्राइविंग सीट पे किसी को भी मत बैठने दो, व्हाटसोएवर, डिसीजंस खुद लो। ड्राइविंग सीट पे बैठने का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। आपकी अगर लाइफ के, इफ यू विल नॉट टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, somebody will for sure। और वो जो somebody ने लेना स्टार्ट कर दिया डिसीजन, देखो डिसीजन तब भी अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, आपके एंटी भी जाएंगे और आपके फेवर में भी जाएंगे। आप खुद लोगे तो भी आपके एंटी भी जाएंगे। एवरी एक्शन हैज अ प्राइस टू बी पेड, बट वो प्राइस पे करो ना, उस एक्शन की प्राइस पे करो ना जो आपने खुद ने ली है अपनी लाइफ में। ये दो चार चीजें अगर हम लोग याद कर लें तो हमारी इनर हीलिंग ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होना चालू हो जाएगी। और इनर हीलिंग की सबसे पहली प्रोसेस, टू एक्सेप्ट दैट यू वर रॉन्ग। आपने एक बार मान लिया कि गलती तो भैया मुझसे ही हुई थी ना, आई वॉज मिस्टेकन, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत प्रोसेस में चली जाती है। आप अपने आप से फिर से प्यार करने लग जाते हो। 99, मतलब नहीं, नॉट ओनली 99%, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए 100%। हमको क्रांतिकारी बातें सुन के बड़ा मजा आता है। मोटिवेटेड इस फील पर्टिकुलर होता मोमेंट में हम इतने क्रांतिकारी थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, हम इतने अपलिफ्टेड हो जाते हैं, हम लोग वी रीच टू क्लाउड 9 दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन वी लिसन समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग गुड। हम उस क्लाउड पे पहुंच जाते हैं। पर हम में से कोई भी माँ अपने बच्चे को ओशो बनाना नहीं चाहती है, वो स्ट्रगल से फेस नहीं करने देना चाहती है। हम सुनते जरूर है ओशो को, पर हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ओशो बने। हाँ, हमारा बच्चा ओशो की बातों को फॉलो करे, हम वो रीले जरूर फॉरवर्ड कर देते कि बच्चा देख, मम्मियों को ऐसे है। रिस्पेक्ट करना चाहिए, रीले फॉरवर्ड कर देंगे, बट वो स्ट्रगल से फेस नहीं करने देना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा वापस वैसा ही बन के रह जाए। नहीं, हमारा बच्चा तो भैया शादी भी करे, हमारा बच्चा तो भैया एक नॉर्मल जो लाइफ चल रही है उसको, रूटीन को वो फॉलो करे, जो नॉर्मली हम भी कर रहे हैं वैसा सा करे। क्रांतिकारी अंदर से बनना पड़ेगा। ये दुनिया को जरूरत है, बनो, खुद के लिए बनो, दुनिया के लिए नहीं तो खुद के लिए बनो। बी ए एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ योर किड्स, राइट इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, राइट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, दैट यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और ये चीजें फिर धीरे धीरे जब इनर हीलिंग की बात आती है, आप automatically you'll start healing yourself, because then you start loving yourself. I used to go, and trust me, I had no money then. मेरे पास पैसों की बहुत ज्यादा I was struggling to that particular phase. मैं अपनी बच्ची को भी पाल रही थी, अपने आप को भी पाल रही थी, पैसा नहीं था। बट बिलीव मी, आइनॉक्स के सबसे सुप्रीम सीट्स लेकर, वो दैट रिक्लाइनर वन विद अ टब ऑफ पॉपकॉर्न, आई यूज्ड टू डेट माई सेल्फ।
ऑल अलोन आई यूज्ड टू डू दैट, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे लिए और कौन करेगा। वहां से मैं हम्म 100% अपने आप को फेल करके जाती थी, घर जाके अपनी बच्ची के ऊपर पॉर करती थी, लो बेटा मम्मा तुम्हारी बहुत केपेबल है। आई यूज्ड टू क्राई एट नाइट, रोती थी, कोई बात नहीं स्ट्रगल चल रहा है, उठती थी अगले दिन सुबह, प्यारा सा मेकअप करती थी खुद के लिए, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करती थी, अगले दिन फिर काम पे। बिलीव मी, 90% लोगों को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता है। आई यूज टू गिव माई सेल्फ वैलेंटाइंस डे गिफ्ट, मैं अपना पूरा टेबल डेकोरेट करती थी फ्लावर्स से, केक ले, हम्म और सारे गिफ्ट्स खरीदने जाती थी हर चीज पे, और उनको गिफ्ट रैप करवाती थी कि नहीं इसको गिफ्ट रैप कर, किसको देना है, टू माई सेल्फ, लिख उसके ऊपर, और वो जाके अपना टेबल सेट करके फिर उसको देखकर वो एक्साइटमेंट शो करती थी कि वाओ आई गॉट गिफ्ट्स, आई हैव अ केक टू कट। वो कट करते थे मैं और मेरी डॉटर, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, व्हेन यू नो योरसेल्फ। बिकॉज मैंने कोई भी 5 AM क्लब ज्वाइन नहीं करा, मैंने या कहा "No, वो मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, मैं बताऊंगी खुद को कि मुझे क्या करना है। यस यस एंड व्हेन यू लाइक टॉक अबाउट कि सेल्फ फीलिंग स्टार्ट होती है अपनी अपनी गलती मानने से कि हाँ भाई मैं ही गलत थी। तो इसका बहुत अच्छा एक पक्ष ये भी है नेहा जी कि जब हम ये मान लेते हैं ना कि गलती मेरी थी, तो कहीं ना कहीं वो जो 50,000 1 लाख लोगों से हम ये बुरा मान के बैठे होते हैं ना कि उसने ऐसा कर दिया, जिनसे हमें कोई मतलब भी नहीं, हम सोचे जा रहे हैं उनके बारे में, अरे उन्होंने ऐसा कहा, उनका शायद इंटेंशन ऐसा था, तो उस जो फालतू का टाइम वेस्ट हम करते हैं उससे भी शायद बच जाएंगे हम। और बहुत ज्यादा। वो और फॉरगिव करके हम जी। आपने जैसे बोला कि खुद की गलती मान लेना, पर इससे अब ये नहीं है कि अपने आप से नफरत करने लग जाना कि हाँ अरे नो। यार हर बार मैं ही गलत क्यों होती हूँ, ना 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 ना, कोई बात नहीं, हम्म, इट्स अ लर्निंग, इट्स ओके, खड़े हो चलो। मैं अब अपना, मैंने अपनी कार आपके हाथ में दी, जी मेरी मैंने आपके हाथ में दी चलाने के लिए, आपने चलाई, आप स्क्रैच मार के आ गए, आप अगली बार मेरे पास आए, आपने मुझसे मर्क मर्क फिर से मांगी, मर्सिडीज फिर से मांगी, हम्म, मैं आपको दूंगी ना, बिल्कुल नहीं देते। एज सिंपल एज दैट। नहीं भैया तुझे चलाना नहीं आती तो पहले नहीं सीख, आता, सही आई बात वांट, है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो नेक्स्ट टाइम मैं जिसको भी दूंगी, आपको ही नहीं, मैं जिसको भी दूंगी मैं सोच सोच समझ के, बिकॉज नाउ बिल्कुल। अ लिटिल स्मार्ट। सो जब आप अपनी गलती को बोल रहे हैं ना, इट वॉज माई मिस्टेक, दिस इज द लर्निंग, दिस शुड बी दी। यस, एक और आजकल नया वर्ड हम बहुत सुन रहे हैं, ट्रेंड में आ रहा है, मैनिफेस्टेशन। राइट, हम ये सोचेंगे तो ये हो जाएगा, लाइक ये सोचेंगे तभी हम उस तरफ काम करेंगे। सो जो हम चाहते हैं वो सोचते रहने के लिए ये सेल्फ लव रखना कितना जरूरी है? लाइक ग्रेट। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, व्हाई वी नीड इट, एंड व्हाट इज द वे टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन? व्हाट मैनिफेस्टेशन, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है, बट ये हमारा वर्ड नहीं है, ये दिस इज नॉट आवर वर्ड। मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट ट्रस्ट। एक गांव में बहुत सूखा पड़ा होता है, बरसों हो जाते हैं, बारिश ही नहीं आई होती है, बहुत अकाल पानी का, ड्रॉट, बिल्कुल हाँ सूखा जी। सब कुछ। तो वो गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे गांव में पानी ही नहीं आता है, बारिश ही नहीं आती है, हो ना हो भगवान हमसे नाराज होंगे। हम लोग एक काम करते हैं, मतलब उन लोगों की एक ग्रुप मीटिंग होती है, पूरे गांव वाले वहां बैठ के मीट करते हैं, और वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि लेट्स डू वन थिंग, कल मॉर्निंग में उठ के हम लोग सब अर्ली मॉर्निंग उठ के विल स्टार्ट प्रेइंग, ओके, भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो दैट आहुति आहुति। वो जी। डाल के हम लोग भगवान को इम्प्रेस करेंगे। हम्म। तो आप लोग सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ आहुति के लिए लेकर आना, और कुछ ना कुछ जो आप लोगों को ठीक लगे घर से सब सब अपना अपना हिसाब से लेकर आएंगे, विल स्टार्ट प्रेइंग, विल प्रे टुगेदर, हो सकता है भगवान खुश हो जाए। उन सब में एक बच्चा आता है, वो बच्चे के हाथ में एक छतरी होती है, वो छतरी लेकर आता है, उससे सब पूछते हैं कि ये क्या है, छतरी क्यों लेकर आया तू, आहुति में छतरी थोड़ी ना डालेंगे। बोलता है कि कल जब आप लोग सबने ये वाली बात मतलब मीटिंग कर ही ली थी, तो छतरी तो हमारे गांव में जरूरत ही नहीं थी, तो मैं शहर गया था और वहां से छतरी लेकर आ गया था, क्योंकि प्रेयर करने के बाद 100% पानी तो आएगा ही ना। ट्रस्ट। That Vishwas is manifestation. Manifestation is nothing but trusting that your prayers will be answered by some or other ways. Your prayers will be answered, and believe me, it does. It really does. The more what you'll speak, the more is what you'll gonna get. आप जो भी इस धरती पे बोओगे, जो भी इस धरती को बीज जिस भी तरीके का दोगे, वो धरती उसको उगाएगी ही उगाएगी, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे वो आपके पॉजिटिव थॉट्स हो, चाहे वो आपके आपके अंदर किसी के प्रति नफरत हो, चाहे वो किसी के प्रति प्यार हो, वो अपलिफ्ट होगा, वो अपरूट होगा, वो बना ही उसी चीज के लिए है। दिस इज, आप हायर कॉलिंग बोल दो, आप भगवान बोल दो, आप यूनिवर्स बोल दो, आप कुछ भी इसको नाम दे दो, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। हमारी डिमांड कैसी जा रही परमात्मा से, हम हाँ किस जी। के साथ डिमांड कर रहे हैं, हम किस विश्वास के साथ, हम क्या करते हैं, जाते हैं भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, भगवान मुझे ये दे देना। क्या कभी एक्चुअल में
एक्चुअल में मांगा है क्या, आई नीड दिस, क्यों नहीं मांग सकते? वो हमारे माँ बाप नहीं है, वो ही हमारे माँ बाप है, उनसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? किससे माने? What you need to do is be a baby to that God. बच्चे बनो। सरेंडर योर सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर भी नहीं, सरेंडर इज ऑल्सो रॉन्ग टर्म। क्यों मैं सरेंडर करूं भगवान के आगे? मैं जी क्यों अपने मम्मा पापा के आगे सरेंडर करूं कि मम्मा बोले कि जी। बेटा आप उठ जा तो मैं उठ जाऊं ना? मैं मम्मा से लड़ूंगी भी, मैं मम्मा से हम्म। बात भी करूंगी, मैं अपनी जिद भी पूरी करवाऊंगी मम्मा के सामने बैठ के। क्यों? मुझे ये चीज पसंद आ गई है, मैं अपने मम्मा को नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी? मम्मा आई नीड दैट थिंग। वैसे ही मैं अपने भगवान से नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? और जब मैं उस जिद के साथ भगवान से वो चीज की डिमांड करूंगी, तो मेरा भगवान क्यों नहीं सुनेगा? वो मेरा माँ बाप, वो तो मेरा फ्रेंड है, वो क्यों नहीं सुनेगा? आप लोग ना एक चीज करके देखना, ये अगेन दिस इज अगेन, मैं बहुत सारी अपनी नेक्स्ट बुक को भी ओपन अप करे जा रही हूँ, बट आई रियली वांट यू टू डू दैट। जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को सुने, प्लीज ट्राई दैट फॉर अ मोमेंट। अपनी आंखें बंद करके अपने थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से पॉज करके, इट इज वेरी डिफिकल्ट थॉट प्रोसेस को पॉज करना, हाँ बट जी। एक काम एक सेकंड के लिए उस प्रोसेस को स्टॉप करके, जहां अपना दिमाग कहीं नहीं चल रहा है, और अपने आसपास की नहीं, दूर की कोई आवाज सुनने की कोशिश करो। चिड़िया चहक रही है वो ओके। वाली आवाज सुनने की कोशिश करो, या फिर कोई कहीं दूर कोई डॉगी भौंक रहा है उसकी आवाज हम्म। सुनने की कोशिश करो। और ट्रस्ट मी, ये आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, या फिर आप पर्सनली मैसेज करके प्लीज जरूर बताइएगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके फेस पर एक स्माइल आएगी, एक हल्की सी स्माइल होगी, क्योंकि हम वो आवाज को सुन ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ इतना कुछ भर चुका है। यहाँ इतना कुछ क्यों भर चुका है? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है। हमको लगता हम्म। है सब कुछ करने वाले हम है, अब ये कैसे करें, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है। कुछ तो भगवान के हाथ पे भी छोड़ो। मैंने छोड़ा था, सही बात। मैंने लड़ाई नहीं लड़ी थी। मैंने कहा था ना, ये मेरी रिस्पेक्ट, तेरी भी रिस्पेक्ट है। माँ बाप पे उंगली हम्म। उठती है जब बच्चे पे बात आती है, तो बोलते हम्म। क्या आपने सिखाया था? माँ बाप पे उंगली उठी है तो माँ बाप को फर्ज है कि अपने बच्चे को संभालना है। यू विल गोना टेक केयर ऑफ मी। नहीं Correct. संभाला मुझे, और मुझे संभाला तो फिर औरों को क्यों नहीं संभाल लेंगे? दैट इज मैनिफेस्टेशन, कि आप कितने विश्वास के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ, और कितना कीन वे में आप अपने भगवान से वो चीज की डिमांड कर रहे हो। बिलीव मी, योर प्रेयर्स विल बी हर्ड। इंपॉर्टेंट इज, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द प्रोसेस, वही 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 वही, जस्ट स्टार्ट आस्किंग, स्टार्ट टॉकिंग टू गॉड। हम्म। और वो बात करने का सबसे पहली स्टेप यही है जो मैंने भी आपको बताई थी, जस्ट साइलेंस, दूर की आवाज सुनने की कोशिश करो। आपका ऑरा पॉजिटिव है तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। Wonderful. अगर आपका ऑरा मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, मुझे अपने आप के साथ थोड़ा सा मेरी वैल्यूज को पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बट साइन कौन सा? बड़े नंबर का। हम्म। आपकी एनर्जीज मेरी एनर्जीज से बढ़े जा रही है। आपकी भले ही पॉजिटिव है, भले ही नेगेटिव है, मेरी एनर्जीज से अगर बढ़ी जा रही है, तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लूंगी। जितना हो सके बी ट्रू टू योर सेल्फ। व्हेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आप सामने वाले को भी बता देते हो कि भैया मैं, दिस इज व्हाट आई एम, मैं कोई फेक वर्ल्ड में नहीं रह रही हूँ। एज आई सेड इन स्टार्टिंग कि ये पॉडकास्ट को आप बिल्कुल एंड तक देखना। सो वी हैव सीन कि अभी तक नेहा जी ने कितने ब्यूटीफुली हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ एंड कहते हैं ना बेबाक होके बोलना, खुल के, वो शायद उन्होंने वो जो हिडन टैलेंट, हिडन स्ट्रेंथ वाली बात बोली थी ना, उसको उन्होंने क्लियर कट बताया कि क्या हिडन टैलेंट होते हैं जो हम पहचानते नहीं है खुद में। राइट। हम कहते हैं ना दुनियादारी में पड़े रहते हैं, उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, खुद को आराम तक कई बार हम नहीं देते जस्ट बिकॉज किसी को बुरा लग जाएगा जिससे हमें कोई मतलब भी नहीं। सो हम अपनी एनर्जी खुद पे यूज करने के बजाय उनको उन पे यूज कर रहे हैं कि वो हमसे नाराज ना हो जाए। बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि रियली किसी और पे अपनी एनर्जी खर्च करना, उससे अच्छा वो एनर्जी अगर हम खुद पे खर्च करें, खुद के डेवलपमेंट पे खर्च करें, तो आई एम श्योर कृति हम अपने साथ बहुत बहुत कुछ वंडर्स कर सकते हैं लाइफ में। यू नो सो दैट वाज रियली अमेजिंग कन्वर्सेशन टिल नाउ। एंड एक लास्ट कन्वर्सेशन मैं जरूर करूंगी जो कि एक पता है सबके दिमाग में नेहा जी एक क्वेश्चन आता है। एंड आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा आपका प्रोफाइल इतना सुनने के बाद, आपकी लाइफ स्ट्रगल लाइफ को इतना जानने के बाद, कि आप वो कर पा रही हैं, वो सबके बस में नहीं होता है। अपने वर्क और अपने पर्पस को अलाइन करना सबके बस में नहीं होता। करना सबको ही चाहता है कि मैं अच्छी एक मोटिवेटर बनना चाहती हूँ, मैं अच्छी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारी जो डेली लाइफ के हसल होते हैं वो हमें रोकते हैं, या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज हमें अपने अंदर से होती हैं जो हमें रोकती हैं। सो आप कैसे मैनेज करते हैं, या आपने ये आइडिया अपने लाइफ में वर्क और पर्पस के अलाइनमेंट का कहाँ से लाए आप? नो, व्हेन इट कम्स टू मी, मेरा
मेरा पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। जब व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द डिप्रेशन, आई वाज लाइक मैंने अपनी लाइफ के 6 मंथ्स वेस्ट किए हैं। आई डोंट वांट एनी गर्ल टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। वो 6 मंथ्स में किसी और लड़की की लाइफ में नहीं आने दूंगी। और मेरे किसी भी इंटरव्यू या किसी भी फॉर्म में, बुक के फॉर्म में, बाय एनी फॉर्म, कोई एक लड़की भी खड़ी होती है, अगर वो इस डिप्रेशन में जाने से बचा पाती है अपने आप को, ट्रस्ट मी, माई पर्पस इज सॉर्टेड। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, माई पर्पस इज सॉर्टेड। मेरा जो ये अभी तक की मेहनत है वो सारी सॉर्टेड हो जाएगी। बट जब आप बात करते हैं वर्क और ये अपना पर्पस के हैसल को अलाइन करने की, जी। यू आर अनेबल टू डू दैट बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर 100%। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते हैं डीप डाउन। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप शिद्दत उसमें पूरी तरह से लगा देते हैं। आप क्यों नहीं अपने बच्चे को पाल पा रहे हैं? आज तक ये वाला क्वेश्चन तो किसी भी माँ से नहीं पूछा गया है। सही बात है। आपको पालना है तो पालना है। हम्म। जब आ पड़ी है तो करना ही है। फिर उसके लिए आप वक्त नहीं देखते। आधी रात को बच्चा अगर उठ के बोले कि मम्मा मुझे फीवर लग रहा है, आप पूरी रात जागेंगे, बच्चे की पट्टी करेंगे। You'll give your 100%. So when you can give your 100% there, you can give your 100% to your purpose also. But वो वो जेस्ट होना चाहिए आपके अंदर करने का। नहीं, मुझे करना ही है। जिस दिन वो जेस्ट आ गया, उस दिन नो वन कैन स्टॉप यू फॉर दैट। कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। कमी कहीं और नहीं, कमी सिर्फ हमारे ही अंदर होती है कि हम उसको अपना 100% दे नहीं पा रहे होते हैं। यस। मेरे अंदर एक जिद है। मेरी भी बेटी है। माई इवन आई हैव अ डॉटर एंड आई हैव बीन थ्रू अ लिटिल रफ फेज। बहुत सारी ममाज गई है। बस मेरे अंदर एक जिद है कि कोई भी बच्ची उस फेज को आप वापस नहीं देखे। जहां तक मेरी नजर पड़ती जाए, मैं उस फेज से किसी भी बच्ची को नहीं गो थ्रू होने देना चाहती। वो जिद मुझे सब करवा रही है। सो आई एम मैनेजिंग माई फैमिली। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। आई एम डूइंग दैट ऑल्सो। आई एम टेकिंग माई केयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विथ माई बुक। एंड आई एम ब्लेस्ड। पता है, सच में ये इंटरव्यू बहुत अधूरा होगा विदाउट थैंकिंग माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड, माई सिस्टर्स इन लॉ, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे, आई एम रियली ब्लेस्ड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। मैं सच में आई एम ब्लेस्ड। मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा है जिस रिश्ते ने मुझे और ऊपर बढ़ाने में मेरी हेल्प नहीं करी हो। शायद मेरी इज्जत हमेशा से यही रही थी कि नहीं, मुझे ऊपर बढ़ना है। आई वांट टू स्टैंड अगेन। मुझे रोते नहीं रहना है। आई डोंट वांट टू बी वो जो बिल्कुल क्राइंग बेबी बन के रह जाए कि भैया लाइफ में इतना कुछ हो गया है और वही चीजें रिपीट कर। वो मैं नहीं करना चाहती थी। आई वांटेड टू स्टैंड फॉर माई डॉटर। और उसके पीछे भी मैं बताऊं, कारण सिर्फ मेरे फादर रहे। I remember one day when I was crying, my father came to me and he was like, "Beta, I think you should give up your daughter." And I was like, "Papa, better you give up your daughter and I'll give up my daughter." My papa was like, "Neha, then I'm taking care of my daughter. You start taking care of your daughter. It's as simple as that." That was the point जब मुझे समझ में आया था कि नहीं बाबा, करना पड़ेगा अपनी बच्ची के सामने करना पड़ेगा। मेरी बच्ची भी बेटी है। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं। मेरी बच्ची को पता होना चाहिए कि वो एक शेरनी की बच्ची है, वो एक रोती हुई माँ की बच्ची नहीं है। जब वो याद रखेगी अपनी लाइफ में कि मैं एक शेरनी माँ की बच्चा हूँ, तो वो भी शेरनी जैसा एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आएगा। और वो जिद मेरी कि मुझे वो ही नहीं, बेटियां सांझी होती हैं। वाई ओनली माई डॉटर? कोई भी डॉटर अगर किसी भी फॉर्म में मेरे इंटरव्यू, पॉडकास्ट या फिर बुक या किसी भी फॉर्म में वो बेटी अगर देखकर थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत ला पाती है तो नथिंग बेटर देन दैट। एंड मेरी ये जिद थी, इसलिए मैंने कर लिया। सो थैंक यू नेहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई जस्ट होप कि इसमें से वो कट्स मिल पाए जो किसी को भी अपलिफ्ट करने के काम आ पाए। ये बहुत लोगों को टच करेगा एंड बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी करेगा, आई एम श्योर। सो जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखा है और वो कुछ किसी तरह भी नेहा मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड सो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो और उनकी बुक का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो प्लीज आप उनकी बुक को रीड जरूर करिएगा एंड उसमें से आपको ये सब जो जानकारी उन्होंने अपनी बुक के बारे में दी है डेफिनेटली आपको मिलेगी। एक मदरहुड को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा, जो आई एम श्योर इस समय मैं और कृति जो फील कर रहे हैं, वो बुक रीड करने के बाद में या मैम का पॉडकास्ट सुनने के बाद में आपको भी वही फीलिंग आएगी। एंड एक हो सकता है आप एक प्रोफेशन में एक लेवल पे पहुंच गए हो,
है ना। ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे कि मैम ने बोला ना, ये बोलने के लिए नहीं कि आप मोटिवेटेड रहो, बट इंट्रोस्पेक्शन के लिए है कहीं ना कहीं, एज अ मदर, एज अ person, as a female. So thanks for being with us, all the viewers, and thank you again, Neha ma'am. Thank you, Kriti, for your time. थैंक यू Thank सो you, मच थैंक फॉर यू Neha. हैविंग मी। नेहा। थैंक यू And सो उम्मीद है आप अपनी नई बुक के लिए भी ऐसे हमारे साथ आएंगी, व्यूअर्स को थाउजेंड एनलाइट। 1000%, 1000%. Thank you Thank so you. much. Take care.